दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को भारत आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में वो सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। कहा तो जा रहा था कि अभिजीत दीपके सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे, वो ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अब वो ज़मीन पर उतरकर आम जनता के मुद्दे उठाने जा रहे हैं। इसीलिए 6 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में भी अपनी दस्तक दे दी है। चुनाव आयोग का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है। कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब ज़मीन पर भी उतरेगी, चुनाव भी लड़ेगी, लेकिन जब वो चुनाव लड़ेगी तो उसे एक राजनीतिक दल भी होना होगा, उसे एक सिंबल भी चाहिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने किस सिंबल के लिए चुनाव आयोग में अप्लाई करने की बात कही है, कौन सा सिंबल उसे मिल सकता है, क्या हैं चुनाव आयोग के अपने नियम। दोस्तों इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी दिखाऊंगा, जहां पर एक सांसद ने जब बंद कमरे में परीक्षा लीक पर, पेपर लीक पर चर्चा की तो डीएम से उनका आमना सामना हो गया, क्योंकि डीएम साहब को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि कोई बंद कमरे में परीक्षा पर चर्चा करे। दिखाऊंगा वो वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात कॉकरोच जनता पार्टी की करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी नए दल को चुनाव लड़ने से पहले इलेक्शन कमीशन के पास खुद को पंजीकृत कराना ज़रूरी होता है। इस अनिवार्य पंजीकरण के बिना कोई भी संगठन इलेक्शन कमीशन से अपने लिए किसी तरह के अधिकार या चुनाव चिन्ह का दावा नहीं कर सकता। तो अगर किसी संगठन को नया दल बनना है और उस दल को चुनाव चिन्ह चाहिए तो उसे चुनाव आयोग के कुछ नियम प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नया दल बनने के लिए चुनाव आयोग के पास कैसे आवेदन किया जाता है। तो नियम ये कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी स्थापना के 30 दिन के भीतर आवेदन कर देना चाहिए, और आवेदन करते समय कुछ खास चीज़ों को शामिल करना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी का पूरा पता क्या है, पार्टी के अध्यक्ष कौन है, पार्टी का महासचिव कौन है, और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के नाम क्या हैं। नए दल के रूप में आवेदन करते समय पार्टी का संविधान भी तय होना चाहिए। पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी की विचारधारा क्या है, सदस्यों की सूची पूरी चाहिए, बैंक खाता, वित्तीय जानकारी, पार्टी के गठन से जुड़े अहम दस्तावेज देने ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं नए दल के लिए पार्टी का संविधान क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है किसी पार्टी के लिए संविधान। देखिए नियम ये कहता है कि हर राजनीतिक दल को अपना लिखित संविधान जमा करना होता है। इसमें पार्टी की आंतरिक संरचना और काम करने के तरीकों का उल्लेख होता है। उदाहरण के तौर पर इस पार्टी में सदस्यता कैसे दी जाती है, पार्टी के अंदर चुनाव कैसे होंगे, अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी कैसे चुने जाएंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम क्या होंगे, पार्टी का उद्देश्य और नीतियाँ क्या होंगी। इस तरह से पार्टियों का संविधान होता है। जब कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाती है तब बारी आती है चुनाव चिन्ह की, सिंबल की। हर पार्टी के पास अपना प्रतीक होता है, अपना सिंबल होता है। चुनाव चिन्ह बांटने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। किसी भी राजनीतिक दल के सिंबल मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। पहला है आरक्षित प्रतीक। ये जो सिंबल होता है मान्यता प्राप्त दलों के लिए होता है, जैसे कमल, झाड़ू, पंजा, हाथी। वहीं दूसरी श्रेणी है मुफ्त प्रतीक यानी फ्री सिंबल की। ये सिंबल नई पार्टी या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को दिया जाता है, जैसे ताला, चाबी, एसी, कूलर, सीसीटीवी इत्यादि। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है कि उसका सिंबल मोबाइल हो या फिर कॉकरोच हो। तो इस स्थिति में क्या कॉकरोच जनता पार्टी को कॉकरोच चुनाव चिन्ह मिल सकता है? दोस्तों इस नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 1968 के चुनाव चिन्ह आदेश की बात करूं, नियम की बात करूं, तो कहा जा रहा है कि कोई भी नया सिंबल किसी पक्षी या जीव जंतु जैसा नहीं होना चाहिए। चूंकि कॉकरोच एक जीव है,
इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने कॉकरोच सिंबल चाहा तो उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं चूंकि हाथी अगर चुनाव चिन्ह हो सकता है तो फिर कॉकरोच चुनाव चिन्ह क्यों नहीं हो सकता। ये 1968 का नियम है, कई बार इन नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं। दोस्तों आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, 1968 का जो आदेश है, नियम है, वो हमारे देश में 1991 से पूरी तरीके से लागू हो चुका है। नियम बना 1968 में, ये नियम लागू हुआ 1991 में। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि उस दौर में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने आयोग से शिकायत की थी कि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान असली जानवरों को सड़क पर घुमाते हैं, जिससे उन पर गंभीर अत्याचार होता है। इसके बाद साल 2012 में चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश जारी कर प्रचार में पशुओं के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। हालांकि शेर और हाथी जैसे पुराने प्रतीक पहले से आवंटित होने के कारण चलते आ रहे हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी के पास दूसरा विकल्प है मोबाइल। क्या कॉकरोच जनता पार्टी को मोबाइल चुनाव चिन्ह मिल सकता है? कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मोबाइल फोन के चुनाव चिन्ह की इच्छा जाहिर की है। लेकिन चुनाव आयोग के मुफ्त प्रतीकों की सूची देखी जाए तो इस सूची में मोबाइल फोन का विकल्प दूर दूर तक मौजूद नहीं है। हालांकि इस सरकारी सूची के भीतर लैंडलाइन फोन और मोबाइल चार्जर जैसी चीजें शामिल की गई हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, वो जब अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी, तो जो मुफ्त प्रतीकों वाली आधिकारिक सूची चुनाव आयोग के पास मौजूद है, अगर कॉकरोच जनता पार्टी मोबाइल फ़ोन को अपना सिंबल चाहेगी तो उसे मोबाइल फ़ोन आसानी से मिल सकता है। भले ही इस सूची में मोबाइल फ़ोन ना हो, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह मोबाइल फ़ोन हो सकता है। वहीं जानकार ये भी कह रहे हैं चूँकि हाथी चुनाव चिन्ह हो सकता है, शेर चुनाव चिन्ह हो सकता है, इसलिए अगर कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोच चुनाव चिन्ह चाहेगी तो उसे कॉकरोच चुनाव चिन्ह भी मिल सकता है, बशर्ते चुनाव आयोग इसमें कोई साजिश ना करे। चूँकि कॉकरोच जनता पार्टी की लड़ाई सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, मोदी सरकार से कॉकरोच जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग कॉकरोच जनता पार्टी को रजिस्टर्ड भी करे, इसको लेकर कई लोग संदेह भी जाहिर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कॉकरोच जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन कर दे, यही बड़ी बात है, और कॉकरोच जनता पार्टी के मन मुताबिक उसको सिंबल मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। बहरहाल अब अभिजीत दीपके 6 जून को भारत आ रहे हैं। 6 जून को दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी जाएंगे, अपनी पार्टी के लिए सिंबल भी अलॉट कराएंगे। इस बीच दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर बंद कमरे में चर्चा कर रहे थे, तभी वहां डीएम एसपी अधिकारी आ जाते हैं, प्रशासन के अधिकारी आ जाते हैं और कहते हैं ये मीटिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ पर पेपर लीक जैसे मुद्दे पर चर्चा क्यों हो रही है, ये चर्चा बंद होनी चाहिए। उसके बाद संजय सिंह ने अधिकारियों को कैसे कानून का पाठ पढ़ाया, ये वीडियो दोस्तों आपको देखना चाहिए। ऐसे तमाम जो है पेपर लीक के मुद्दे हैं, या अभी आप साथियों, अभी हम बता रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस प्रकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है। उसके तहत अभी एक विश्वविद्यालय ने नया नियम जारी किया विगत वर्ष, सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं। इस समय परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा था पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए।
लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चलते मैं अकेले हूँ और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। तो क्या अब हमारे देश में जनप्रतिनिधि बंद कमरे में भी किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो क्या इसे लोकतंत्र माना जाएगा? ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है? तानाशाही चल रही है क्या? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कॉकरोच जनता पार्टी का सिंबल क्या होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन या फिर कॉकरोच या कुछ और? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।